Very good morning to you all. Welcome to you all on a YouTube channel चैनगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमन चौधरी आपके चैनल पर, आपके चैनल चैनगढ़ पर। जी हम लोग आज लेके आए हैं वो क्या का न्यू सेशन, जिसमें कि हम लोग ने कल जो द हिंदू का आर्टिकल था उसके कुछ वर्ड लिए हैं इसमें, और उसको कैसे यूज करेंगे वो सारे जानेंगे। उसका एंटोनिम्स जानते हैं, उसका सिनोनिम जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, इसको ना भूलें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड जो है कौन सा? एलिग। क्या है? एलिग। एलिग मतलब क्या होता है? आरोपित करना। क्या करना? आरोपित करना, या किसी पे क्या लगाना? इल्जाम लगाना। एलिग करना, एलिगेशन। एलिग से ही बना है एलिगेशन, ठीक है। उसके ऊपर एलिगेशन है ना, बोलते ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आरोप लगा हुआ है, आरोपित किया गया है उसे। सो एलिगेशन, एलिग। तो यहां पे एलिगेशन क्या? एक एडजेक्टिव है। सो एलिग किया गया, उसने एलिग किया है। एलिग का मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा रिसीट। क्या होगा? रिसीट। एक होता है रिसीट, एक होता है रिसीट। रिसीट मतलब होता है बिल, एक होता है रिसीट। ये है RECEAT वाला, ठीक है। वो होता है RECIPT, ठीक है। तो उसका अलग होता है। नाउ दूसरा सिनोनिम क्या है इसका? दूसरा सिनोनिम यूज क्या होगा इसका? दूसरा सिनोनिम है इसका रिप्लेंट, ठीक है, ट्रांसप्लेंट। नाउ एट्रीब्यूट, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एलिग के इसका मतलब जाता क्या आता है? आरोपित करना होता है, इल्जाम लगाना होता है, या किसी को गलत ठहराना होता है। और जो इसका एंटोनियम है, क्या एंटोनियम? अब भाई किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, नहीं भाई ठीक है भाई हम नहीं लगा रहे इल्जाम, ठीक है जी, तो क्या होगा? अफर्म। क्या कर रहे हो? अफर्म कर रहे हो, उसको जो है निर्दोष साबित करो, आरोपित नहीं करो, अग्री हो रहे हो उसके साथ में, ठीक है, असर्ट हो रहे हो उनके साथ में, संबंध रख रहे हो उसके साथ में, भाई ठीक है जो चल रहा है सही चल रहा है, वह कर रहे हो। अवॉच, क्लेम, दावा है कि हाँ भाई ठीक है। तो यानी कि ये सारे के सारे इसी जो है वाक्य से रिलेट करते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे? एलएस मेंबर यानी लोकसभा मेंबर्स। एलिग एफर्ट्स, जो क्या कर रहे हैं? एलिग कर रहे हैं एफर्ट्स पे। किसके एफर्ट्स पे कर रहे हैं वो लोग? प्रयास पे आरोप लगा रहे हैं। किसकी? टू प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर। प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर के प्रयास पे जो है क्या कर रहे हैं वो लोग? आरोप लगा रहे हैं। क्या एक्चुअली क्या है कि न्यूज आप पूरा पढ़ेंगे इसको आर्टिकल को तो और समझ में आएगा आप लोगों को कि भाई जो इंश्योरेंस सेक्टर पे जो सरकार जो ध्यान देना चाह रही है तो उस पर क्या कर रही है कि भाई ये कोई क्या है, ये एलिग लगा रही है, ठीक है, ये वेग है। तो इस पे जो है सही से काम इसलिए क्या करना चाहिए? इस पे क्या 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 काफी सारे लोगों ने आलोचना करना स्टार्ट कर दी, तो इस पे ध्यान से दिया गया इस चीज को। खैर तो इस चीज को हम लोग बात कर देखेंगे। दूसरा कौन सा है हम लोगों का? दूसरा वर्ड है स्नूपिंग, ठीक है। क्या? स्नूपिंग। स्नूपिंग का वर्ड पहले भी ये वर्ड आ चुका है आर्टिकल में, ठीक है। इसको एक तरह से रिवीजन तरह मैंने लिया है, शायद बता भी रखा है मैंने आप लोगों को। स्नूपिंग मतलब होता है ताक झांक। क्या मतलब होता है? ताक झांक करना, पीक करना, ठीक है। पीक, पोक, प्रॉल, ठीक है, बिजीबरी, नाउ, मेल, पीप। ये क्या है? पीप, पीक, दोनों अलग अलग सा। देखिए पीक लिखा है, एक पीक लिखा है, ठीक है। तो मोर क्लोज हैं वो कौन से हैं? पीप एंड पोक हैं, जिसका क्या मतलब है? स्नोपिंग यानी कि ताक झांक करना, ठीक है। जैसे कि पेगासस आया हुआ है जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? हमारे मोबाइल के अंदर ताक झांक कर रहा है, देख रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात हो रही है, वो सारी चीजें देखी जा रही हैं, ठीक है। ट्रैप कर रहा है वो इस तरह से। तो क्या है? वही ताक झांक लिखा गया है। उसका एंटोनियम क्या होगा? उसका एंटोनियम होगा इग्नोर। क्या होगा? इग्नोर। भाई नहीं ताजा कर रहे, इग्नोर कर दिया उसको, लीव अलोन, छोड़ दो उसको, नेग्लेक्ट कर दो उसको, हटा दो उसको, नेग्लेक्ट कर दो उसको, सबका मतलब एक ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन पेगस स्नोपिंग, जो पेगस का जो सॉफ्टवेयर जो यूज किया जा रहा है पेगस का, ठीक है, स्नोपिंग केस सिंस द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन, जब से मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है तब से, ये पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन, ठीक है, बरसात वाला मॉनसून सेशन नहीं, तो मॉनसून से पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन सबसे स्टार्ट हुआ है तब से ये स्टॉप किया जा रहा है, तब से इस पे ताक झांक की जा रही है, तब से इस पे बात की जा रही है। किस पे? पेगस स्नोपिंग पे। नाउ पेगस स्नोपिंग पे पेगस ने ताजा करा, इसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है, रेगुलर डिस्कशन हो रहा है। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है एडजर्न। आपने एडजर्न बहुत बार सुना होगा, जब टीवी सीरियल देखते होंगे तो जो हमारे जज हैं वो कहते हैं ना कोर्ट इज एडजर्न, है ना, बोलते हैं ना। तो एडजर्न का मतलब क्या होता है? स्थगित। क्या मतलब होता है? स्थगित, यानी कि रोक दी गई, यानी कि समाप्त कर दी गई, तो स्थगित कर दी गई। एडजर्न को कोर्ट इज एडजर्न। नाउ इसका सस्पेंड कर दिया, इसे मतलब ये ना होती है कि बिल्कुल रोक ही दिया, मतलब नहीं। एडजर्न मतलब पोस्टपोन भी होता है, मतलब इसको आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। सो एडजर्न, सो सस्पेंड कर दिया गया, ब्रेक ऑफ कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। इंटरप्ट यानी कि कोई इसमें बाधा डाल दी गई। तो ये सारे क्या हैं? इसके एडजर्न के सिनोनिम
काउंट होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि काफी बार यूज किया था और उसके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ अगला कौन सा है? अगला है आपका एडवांस, यानी कि भाई उसको एडवांस में ही रखा जाएगा, उसको किया जाएगा, कैरी आउट उसको आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड भी आगे बढ़ाया जाएगा और एक्सपेक्ट भी किया जाएगा, यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा। एग्जांपल, द हाउस वाज एडजर्न टिल नून। हाउस का मतलब घर वाली बात नहीं हो रही है, पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है, ठीक है जी। तो द हाउस वाज एडजर्न टिल नून, नून तक उसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर से उसको चालू करेंगे, यानी कि यहां पर एडजर्न का क्या मतलब होगा? पोस्टपोन, ठीक है जी। तो यहां पे हमने इसके मतलब में जाना अर्जेंट का मतलब। नाउ द अदर पार्ट, दूसरा क्या है? वेग। वेग का मतलब क्या होता है भाई? वेग है काफी। वेग का मतलब कि क्लियरिटी नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें? क्लियरिटी नहीं है किसी चीज की। तो ये क्या है? वेग है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पष्ट है, ठीक है। इसका हम लोग सिनोनिम क्या ले सकते हैं? एम्बिगियस, ठीक है। डाउबियस, डाउट हो रहा है ना, यानी कि डाउट से डाउबियस याद रख सकते हैं कि भाई डाउट हो रहा है, यानी कि शंका है, यानी कि क्लियर नहीं है आपको। फिर है आपका नॉट क्लियर, यानी कि क्लियर नहीं है, दिक्कतें हैं इसमें। नाउ इसका हम लोग एंटोनिम क्या रखेंगे? एपेरेंट, यानी कि भाई क्लियर है, स्पष्ट है। और एपेरेंट हमने जो है वर्ड को किया भी था। कब किया था हम लोगों ने? हमने इस वर्ड को किया था आपका जब हमारी चौथी या पांचवी क्लास थी वो क्या आपकी, तब हमने इस वर्ड को शायद दिया भी था, एपेरेंट को, ठीक है। डेफिनेट है, डिफाइंड है, निश्चित रूप से है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोगों का? क्लियर। नाउ अदर पार्ट, इट इज वेग पॉलिसी। ये क्या है? एक वेग पॉलिसी है, नीति है, ठीक है, यानी कि ये स्पष्ट नीति नहीं है, ठीक है। ये अस्पष्ट नीति है। क्या ये स्पष्ट नीति है? यानी स्पष्ट नीति नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। नाउ द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है हम लोगों का? एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट मतलब क्या होता है? अधिकार देना किसी को, किसी का अधिकार होना, राइट होना किसी का। लाइसेंस मिला हुआ है तुमको बंदूक रखने का, ठीक है। कंसेंट यानी सहमति मिली हुई है, तुम भाई बंदूक रख सकते हो, सहमति है सरकार की ओर से तुम्हें। ऑथराइजेशन, तुमको ऑथराइजेशन है कि अगर तुम आईपीएस बन जाओगे तो बंदूक लेकर घूमोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसे लेकर घूमोगे तो न डाल देंगे तुमको, ठीक है। तो यानी क्या है? लाइसेंस मिला उनको, परमानेंट लाइसेंस उनको मिला होता है। डिसेबल, ठीक है जी, भाई तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जिम्मेदारी है, इसका मतलब होता है अधिकार, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, से लिया गया है आपका, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आप उस चीज को नहीं ले सकते, ये आपका अधिकार नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। डिसअलाउ, और आप उसके लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। किस चीज को रखने के लिए? आप एंटाइटलमेंट को रखने के लिए। ये एग्जाम में देते हैं कि भाई एंटाइटलमेंट का अपोजिट कौन कौन सा है, ठीक है जी। तो ये आपको अपोजिट में क्या कर देंगे? ये सब डाल देंगे और ये दो डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। ये देखिए क्या करेंगे वो लोग, बताता हूं मैं क्या करेंगे वो लोग। एंटोनिम्स कौन सा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे? आपको ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे और ये डाल देंगे, ठीक है। और आप ना ज्यादातर लोग क्या करोगे? इस वाले को बड़ा चुन लोगे, ऊपर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। Now, government create entitlement due to public demand for them। और क्या क्या गवर्नमेंट ने अधिकार रखे, कुछ अधिकार दिए किसको? ड्यू टू पब्लिक डिमांड फॉर देम, क्योंकि पब्लिक ने उनके उसके लिए डिमांड किया था। एंड पब्लिक डिमांड एग्जिस्ट, पब्लिक का डिमांड अभी भी जो है करार है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है किसी के? वेयर द नीड इज नॉट फिल्ड, जहां पर क्या हुआ? नीड को, जरूरत को फुलफिल्ड नहीं किया गया है, ठीक है जी। चलिए, आप लोगों ने अभी तक हमने सारा वीडियो क्या जो है आप लोगों ने, हम लोगों ने 5 वर्ड मीनिंग, हर दिन हम 5 वर्ड मीनिंग करते हैं, करते करते आप देख लीजिए आज 11 क्लास में लगभग 55 से लगभग 60 वर्ड मीनिंग तो ऐसे हो गए, और सिनोनिम एंटोनिम मिला देंगे तो लगभग 100 से ऊपर चले गए वर्ड मीनिंग। तो यानी कि अगर हम हर दिन भी करते हैं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको कि जब तक क्लास आपकी कंटिन्यू होगी ना, आप देखेंगे कि अरे इतना वर्ड मीनिंग हमने याद कर कैसे लिया। अगर आप हर रोज रहेंगे तो, नहीं हर रोज रहेंगे, टूरिस्ट वाला जो है आपका रहेगा, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसमें एग्जांपल समझते हैं, सही से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंस के रूप में समझते हैं। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ उसमें और ऐड करवाना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट, बिकॉज आपके लिए समझने के लिए इस चीज को बनाया जाता है। और अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उसमें बताएंगे जरूर कि उस पर काम जरूर करेंगे और उसको इंप्रूवमेंट लाएंगे। सुधार जरूरत होगी वहां पे तो सुधार जरूर करेंगे उसमें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं 9 बजे बेसिक इंग्लिश की क्लास में। आज लोग का जो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक स्टार्ट होगा एडजेक्टिव। मुझे दीजिए इजाजत, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड हैव अ लवली डे।